नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह सवाल बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं किया जाएगा। किसी भी भाई बहन को यदि गणित में डर लगता है तो ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को और बेहतर करें। चीज़ें आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा यह कहता है, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है D1 गुणे D2 बटे का होता है 2 बटे का हम 2 कर देंगे। दोस्तों, हमें D1 का मान यहाँ पर 20 दे रखा है और D2 का मान हमें 26 दे रखा है। बटे का हम 2 कर देंगे। दोस्तों, 2 से 20 10 बार में कट जाएगा और यहाँ पे हम 10 की और 26 की जब गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे मिल जाएगा 260, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस बेस पर कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सवाल यह कहता है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विपरीत जाते हुए 20 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों, नाव की चाल यहाँ पे हमें दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति आवर्स, 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल यहाँ पे दी है। शांत जल में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति आवर्स प्रति घंटा। दोस्तों, कह रहा है कि धारा की जो गति है, पानी की जो गति है, वो 2 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है पानी की गति। पानी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें जो नाव की शुद्ध चाल है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध चाल ज्ञात करनी है। वो है दोस्तों, यदि हम 8 से 2 घटा देंगे, क्योंकि पानी की चाल को हमें कम कर देना है, जो शांत जल में चाल है उसकी अपेक्षा हम पानी की चाल को कम कर देंगे, तो 8 से 2 घटाएंगे तो हमें 6 किलोमीटर प्रति आवर्स मिल जाएगा। तो चाल हमारी जो है दोस्तों हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। सवाल कहता है 20 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। यह आप भी जानते होंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे चाल हमारी 6 है और समय हमारा 20 घंटे है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे, तो दोस्तों हमें 120 मिल जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, सवाल यह कह रहा है, स्केल, पेंसिल, रबड़ क्रमशः 6, 10, 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे वस्तुओं के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें ताकि हम आपको और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 6, 10, 12 दे रखा है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। आइए दोस्तों, बिल्कुल बच्चों की तरह 2 से 3 बार में कट जाएगा 6, 5 बार में 10 कट जाएगा और 6 बार में 12 कट जाएगा। अब फिर 2 से काट देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, 3 बार में 6 कट जाएगा। दोस्तों, अब 3 से काट देंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। दोस्तों, अब 5 से काट देंगे, यहाँ भी 1 मिल जाएगा, यहाँ भी 1 और 1 यहाँ भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसका एलसीएम जो हमें मिल रहा है वो हो जाएगा दोस्तों 60। 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 5 60। दोस्तों, एलसीएम 60 मिल गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे स्केल जो है, स्केल की संख्या है वो हमें दे रखी है 6। तो दोस्तों, यहाँ पे स्केल
का मान निकालने के लिए हम दोस्तों यहाँ पे 60/6 करेंगे और 6 से 60 जो है 10 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों पेंसिल की संख्या हमें दे रखी है 10, तो पेंसिल की संख्या निकालेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे 60/10 कर देंगे। साठ बटे दस कर देंगे और 10 से 60 जो है दोस्तों 6 बार में कट जाएगा। पेंसिल की संख्या 6 निकल के आ रही है। अब दोस्तों हमारे पास रबड़ बची है, रबड़ की संख्या हम निकालेंगे तो रबड़ की संख्या हमें 12 यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 60/12 करेंगे और 12 से 60 5 बार में कट जाएगा तो रबड़ की संख्या हमें 5 मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें मिल रहा है कितने पैकेट खरीदने होंगे, तो दोस्तों स्केल के हमें 10 अनुपात हो जाएगा 6 और अनुपात 5, तो दोस्तों इस अनुपात में हमें पैकेट खरीदने होंगे 10:6:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब बिना किसी देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों यह सवाल रीजनिंग पर आधारित है। आइए दोस्तों इस तरीके के सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। सवाल कह रहा है निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा। दोस्तों हमें यहाँ पे 1 के साथ में 1 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे एक का वर्ग भी है और एक का क्यूब भी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4b के साथ हमें 8 दे रखा है जो कि 2 का वर्ग है और 2 का क्यूब 8 है। अब दोस्तों अगली संख्या में हमें 9c के साथ 27 दे रखा है। ये दोस्तों 3 का वर्ग है और 27 3 का क्यूब है। अगली संख्या में 16d के साथ 64 दे रखा है। 4 जो है दोस्तों 16 4 का वर्ग है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। तो सभी संख्याओं में पहले हमें संख्याओं का वर्ग मिल रहा है, बाद में संख्याओं का क्यूब मिल रहा है। यह निश्चित है। यहाँ पे दोस्तों 2 का वर्ग है 2 का क्यूब है, 3 का वर्ग 3 का क्यूब, 4 का वर्ग है और 4 का क्यूब है। तो A B C और D, तो आगे की संख्या जो हमें मिलेगी अल्फ़ाबेट में वो E मिलेगी और E के साथ हमें यहाँ पे सबसे अगली संख्या जो आएगी 5, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 5 का क्यूब जो है 125 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग।